ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के इस बयान पर अब बीजेपी नेता कंगना रनौत भड़क गई हैं। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। अपने इस बयान के बाद शंकराचार्य को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया है। वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में सामने आई हैं। शंकराचार्य पर कटाक्ष करते हुए रनौत ने कहा कि स्वामी ने शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा, राजनीति में गठबंधन, संधि और पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी 1907 में और फिर 1971 में विभाजित हुई थी। कंगना यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या वो गोलगप्पे बेचेगा। कंगना रनौत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय सीएम एकनाथ शिंदे जी का अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ऊंची बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने शिवसेना यूबीटी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की और कहा कि वो विश्वासघात के शिकार हैं। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के पवित्रीकरण समारोह के निमंत्रण को ठुकराने वाले शंकराचार्य ने कहा कि उनकी टिप्पणी राजनीतिक प्रकृति की ही थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और इससे कई लोग दुखी हैं। मैंने आज उनके अनुरोध पर उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि जब तक वो फिर से सीएम नहीं बन जाते, लोगों का दर्द कम नहीं होगा। जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात को सहन करता है वो असली हिंदू है। महाराष्ट्र की पूरी जनता विश्वासघात से दुखी है और ये हाल के लोकसभा चुनावों में भी दिखाई दिया। ये देखिए, हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वाला धर्म के मामले में आगे बढ़े, आप लोग उसका समर्थन करो। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ। और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोलें। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए कि देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए? ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसा मौका होता है वहाँ हम धर्म की व्याख्या करते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञ को भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? ये कहा गया है, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकम यान्ति यावदाभूत संप्लवम। मित्र का द्रोह करना, किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है उसको भुला देना, और विश्वास का घात करना, ये जो तीन लोग हैं, ये जब तक प्रलय नहीं हो जाता है तब तक के लिए नरक में धकेल दिए जाते हैं। तो ये बात हम हिंदू को ना बताएं कि विश्वासघाती मत बनो। क्यों ना बताएं? हमारा अधिकार है।